A very big news about चैंपियंस ट्रॉफी। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, होने वाले आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, वो कॉल करेंगे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। ये क्रिकेट पाकिस्तान और एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से खबर है और ये कॉल की जाएगी मोहसिन रजा नकवी को कन्विंस करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के मसले पर। और पाकिस्तान लिटरली अपने नीज पे ले आया है बीसीसीआई को। बीसीसीआई इज करंटली ऑन इट्स नीज। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो एक्स पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसको शेयर करें और रीपोस्ट करें। जितनी तारीफ की जाए मोहसिन नकवी की और पीसीबी की वो कम है। पहली दफा मैंने हिस्ट्री में अपनी जितनी भी क्रिकेट मैंने कवर की है, पहली दफा देखा है कि फैंस, स्टेक होल्डर्स, पीसीबी और प्लेयर्स सारे एक पेज पे इकट्ठे हैं। और पीसीबी ने इतनी रेजिस्टेंस दिखाई है जितनी आज तक किसी मैनेजमेंट और पीसीबी के चेयरमैन ने नहीं दिखाई थी। वरना यह फैसला बहुत पहले हो जाता और पीसीबी को साइड पे कर दिया जाता। आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी करवाते या पाकिस्तान को फोर्स करते कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करे और इंडिया मैचेस बाहर खेलेगा। लेकिन लेस देन 90 डेज टू गो, इतना प्रेशर ब्रॉडकास्टर्स का, प्रेशर स्पॉन्सर्स का, आईसीसी का, बीसीसीआई का, जय शाह का अलग से, लेकिन पाकिस्तान डटा रहा, हिला नहीं, रेजिस्टेंस शो की मोहसिन रजा नकवी ने। अब ये फैसला 26 नवंबर को आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में होगा। 15 मेंबर्स उस बोर्ड मीटिंग में होंगे। वर्चुअली भी कुछ मेंबर्स अटेंड करेंगे क्योंकि दुबई में उनका होना पॉसिबल नहीं है। 15 मेंबर्स में 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। अब ये सारे बैठ के सुलझाने की कोशिश करेंगे कि बीसीसीआई क्या कह रहा है और पीसीबी क्या कह रहा है। पहले कोशिश की जाएगी कि इनके मसले सुने जाएं। पीसीबी कह रहा है कि हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना। 1200-1300 करोड़ हमने अपने स्टेडियम्स पे लगाया है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी। इंडिया कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही हमारे प्लेयर्स को, और वो सोच रही है कि जो पाकिस्तान है वहां पर हमारे प्लेयर्स किसी तरह से सेफ नहीं है, तो हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। हमें इंडिया के मैचेस और सेमीफाइनल, फाइनल में अगर हम पहुंचते हैं तो वो भी हमें बाहर चाहिए पाकिस्तान से। ये उनका मौकफ है। पीसीबी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये सारे बोर्ड मेंबर्स इकट्ठे होकर बहुत कोशिश करेंगे कि सुलझ जाए ये मामला। अगर ये वहां पर भी नहीं सुलझता, फिर वोटिंग पे बात चली जाएगी, फिर बात क्लाउड की आ जाएगी। वहां पर बात ये होगी कि मेंबर्स जो है वो सारे वोट करेंगे कि क्या इंडिया पाकिस्तान में मैचेस खेले, क्या पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वहां पे फिर पीसीबी एक डिसीजन ले सकता है, जो कि जिसके चांसेस कम है कि अपनी होस्टिंग राइट्स विड्रॉ कर दे, चैंपियंस ट्रॉफी से निकल जाए बिल्कुल। अगर ये फैसला आता है कि इंडिया अपने मैचेस बाहर ही खेलेगा, या पीसीबी ये कन्विंस हो जाए कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेंगे, इंडिया अपने मैचेस बाहर खेल ले, हमें कोई मसला नहीं है। अगर ये पीसीबी एक्सेप्ट कर लेता है तो शायद फैंस का बहुत बड़ा बैकलैश आएगा। क्योंकि वही जो मैंने बात की थी कुछ देर पहले, जो फैंस सारे एक पेज पे पीसीबी के साथ इस वक्त हैं, वो फिर सारे अलग हो जाएंगे और बहुत ज्यादा बैकलैश पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को यह भी जानना होगा कि अगर वहां पर क्लाउड की बात आती है, अगर 15 में से 10-11 मेंबर्स जो हैं वो पीसीबी के अगेंस्ट चले जाते हैं, इंडिया के हक में वोट दे देते हैं, तो फिर पीसीबी क्या करेगा। अगर ये फैसला वो दे देते हैं कि हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो अगर वो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आगे से क्या बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान की वो मजबूरी बन जाएगी। पाकिस्तान शायद बीसीसीआई को ओवर पावर नहीं कर सकता। बीसीसीआई बहुत ज्यादा पैसा जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके देता है इन बाकी बोर्ड्स को भी। चाहे इनके प्लेयर्स जब आईपीएल में खेलते हैं उनको कमीशन के तौर पे पैसा मिलता है, या इनके साथ बायलैटरल सीरीज जब खेलता है तब इनको पैसा मिलता है। ये मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि पाकिस्तान को 5 से 6% जो है वो आईसीसी के रेवेन्यू का मिलता है, इंडिया को 38% मिलता है, पाकिस्तान को लगभग 30 से 35 मिलियन डॉलर साल के मिलते हैं, बीसीसीआई को 250 मिलियन डॉलर मिलते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है वो भी रिलायंट नहीं है, इतने डिपेंड नहीं करते आईसीसी के रेवेन्यू पे जितना पाकिस्तान करता है। राशिद लतीफ और डॉक्टर नुमान ने अपने शो में कॉट बिहाइंड में ये ग्राफिक भी लगाया था। इस ग्राफिक से सिंपली ये पता चलता है कि बीसीसीआई जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि बीसीसीआई पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश नहीं होने देता। बीसीसीआई नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादा मैचेस इंडिया से खेले आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स, क्योंकि अगर आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं आपस में तो आपको बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। अभी विक्रांत गुप्ता जी के अपने शो में ये बताया था कि 35 मिलियन डॉलर ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को मिले थे जब उन्होंने 4 T20 मैचेस के लिए होस्ट किया था इंडियन टीम को जस्ट रिसेंटली। इंडिया ने अपनी बी
टीम भेजी थी कहने को, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छे पैसे कमाए थे, जबकि ये $35 मिलियन पाकिस्तान को पूरे साल की आईसीसी से मिलते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना शुरू हो जाएगा तो शायद पाकिस्तान, बल्कि डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेकंड बिगेस्ट बोर्ड बन जाएगा आफ्टर बीसीसीआई, और ये बीसीसीआई होने नहीं देना चाहता। बीसीसीआई इसलिए पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता ताकि ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश करे जब होम एंड अवे मैचेस हो, ना पीसीबी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सके। इस वजह से ना पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, ना पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल मैचेस होते हैं। तो बीसीसीआई अपनी हिपोक्रेसी छोड़ दो, पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड इवेंट्स में खेलना छोड़ दो। क्यों आप पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखते हो? क्यों आपके इंडियन ब्रॉडकास्टर्स बैक करते हैं आईसीसी से कि पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होंगे तभी मैचेस होंगे, तभी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तभी वर्ल्ड कप होगा, वरना वर्ल्ड कप नहीं होगा, क्योंकि आपके एड्स बहुत महंगे बिकते हैं और पाकिस्तान उसका मेजर कंट्रीब्यूटर है। 4 लाख इंडियन रुपीस का 1 सेकंड का एड, 4 मिलियन इंडियन रुपीस का 10 सेकंड का एड पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में। विदाउट पाकिस्तान दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आप होना भी नहीं देना चाहते, पाकिस्तान को फ्लरिश भी नहीं करने देना चाहते, पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड इवेंट्स में खेले बगैर आप रह भी नहीं सकते। फिर आईपीएल में आप हमारे प्लेयर्स को नहीं बुलाते, क्योंकि अगर आपने बुला लिया तो वहां पर अगर बड़े प्लेयर्स जो हैं बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, नसीम, हारिस रऊफ, ये जो प्लेयर्स हैं अगर ये इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ जाते हैं तो पीसीबी को इनका 10-20% पर प्लेयर मिलेगा, पीसीबी वहां से भी फ्लरिश करेगा। ये आप नहीं होने देना चाहते। इसीलिए पीसीबी को बहुत बड़ा डिसीजन लेना है मोहसिन रजा नकवी को कि अगर आप जाने देते हैं अपने होस्टिंग राइट्स, खुदा न खास्ता आपसे ये टूर्नामेंट चला जाता है, तो आप क्या इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आपने जो स्टेडियम्स के लिए 1200-1300 करोड़ दे दिया, आपको अब वो रिकवर नहीं करना, या आप रिकवर कर लेंगे? क्योंकि बायलैटरल सीरीज जो इंडिया पाकिस्तान की होती हैं, जो आपस में होती हैं, उनसे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता रहा इन द पास्ट, जो अब नहीं हो रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश, श्रीलंका या बाकी टीम्स के साथ खेलता है तो उन बायलैटरल सीरीज का कोई मकसद नहीं है, वो मीनिंगलेस है, वो इतने पैसे उनको जमा करके नहीं देती। तो अगर आप आईसीसी का इवेंट विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको उसके रेमिफिकेशंस, रेपरकशंस पता होने चाहिए। दिस इज फॉर पीसीबी एंड मोहसिन रजा नकवी टू डिसाइड। और ये 26 नवंबर को ट्यूसडे को जब मीटिंग होगी तो ये सारे जो है ऑप्शंस इवेल्युएट करके पीसीबी टेबल पे बैठेगा आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के साथ और वहां पे डिस्कशन होगी एंड लेट्स सी के क्या डिसीजन आता है। 26 नवंबर को डिसीजन आएगा। कल और परसों 2 बहुत बड़े दिन हैं, उसमें मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि अब जय शाह की क्या बात चल रही है और क्या बीसीसीआई और पीसीबी का स्टांस है बिफोर द मीटिंग, और क्या पीसीबी टिल्ट कर रहा है हाइब्रिड मॉडल की तरफ या नहीं कर रहा। मैं एक और यहां पर अपडेट दे दूं कि पीसीबी को यह बार बार आईसीसी की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे मान जाएं, किसी तरह से इंडिया के मैचेस बाहर करवा लें। सेमीफाइनल और फाइनल जो है अगर उसमें इंडिया क्वालिफाई करता है तो वो भी बाहर खेलें, वरना वो पाकिस्तान में होने की कोशिश हो सकती है कि लाहौर में सेमीफाइनल और फाइनल हो जाए अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन पीसीबी फिलहाल ये नहीं मान रहा। पीसीबी अगर हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता भी है तो पीसीबी ये कोशिश करेगा, ये मेरी सोच है, ये सोर्स नहीं है, ये कोई न्यूज नहीं है, ये मेरी सोच है कि पीसीबी कोशिश करेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो जरूर पाकिस्तान में हो और सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान में हो, बेशक इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। लेकिन इंडिया अपने बाकी ग्रुप के 2 या 3 मैचेस जो हैं पाकिस्तान के अलावा जो मैचेस हैं उनके वो बाहर खेल ले बेशक। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है जो कि शायद पीसीबी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे एक्सेप्ट कर ले, विच आई एम नॉट श्योर। लेकिन पीसीबी ये चाहेगा कि इतने ज्यादा पैसे लगाने के बाद स्टेडियम्स में एशिया कप 2023 वाला हाल ना हो, नॉकआउट्स और फाइनल एटलीस्ट लाहौर में या पाकिस्तान के किसी शहर में हो, अदरवाइज आपके होस्ट करने का उस टूर्नामेंट को कोई फायदा नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बीसीसीआई फिलहाल पाकिस्तान एक भी मैच के लिए नहीं आना चाहता, क्योंकि उनके लिए 1 मैच के लिए आना या 3 मैचेस के लिए आना बराबर है। उनका स्टांस है कि पाकिस्तान में हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, तो वो 1 मैच के लिए भी नहीं आना चाहते। पीसीबी एट द सेम टाइम ये प्रूव कर चुका है कि आईसीसी ने टिक मार्क कर दिए हैं वेन्यूज। 6 टीम्स बाकी जो उनको कोई मसला नहीं है, हर टीम आके यहां पर सक्सेसफुली खेल चुकी हुई है। तो रोहित और विराट और बुमराह भी उन्हीं में से हैं, वही प्लेयर्स हैं, उनकी जान भी उतनी ही अजीज है। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें बहुत मेहनत हुई, आपके साथ बहुत स्टैट्स और फैक्ट्स और फिगर्स शेयर किए हैं। आगे भी दोनों दिन आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फिर आपके साथ 26 को ट्यूसडे को जो है वो जुड़ूंगा। आईपीएल ऑक्शन में भी आपके साथ कल और परसों मैं रहूंगा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे भी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी है। वीडियोस जो है वो लगातार इसी चैनल पे फरीद खान क्रिकेट पे आती रहेंगी। प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड प्लीज डू कमेंट, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू।